नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार वत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। नेम नंबर या कंपाउंड नंबर, जब हम लोग अपने नेम को, फुल नेम को, जब हम लोग सारे अल्फ़ाबेट्स को जोड़ते हैं तो उससे जो वैल्यू आता है विदाउट रिडक्शन, उसे हम लोग नेम नंबर, कंपाउंड नेम नंबर बेसिकली कहते हैं। चैलेडियन सिस्टम में कंपाउंड नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सिंगल डिजिट में जो नंबर होते हैं वो किसी का सपोज 1 आता है तो 1 हो सकता है 10 से भी आए, 19 से भी आए, 28 से भी आए, 46 से भी आए, तो किसी भी मेथड से आ सकता है। लेकिन ये कंपाउंड नंबर जो है, ये 10, 19, 28, 46, ऐसे का 55, ये सबका अपना अलग महत्व है और लोगों की लाइफ और उसके लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इस सीरीज में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ईच कंपाउंड नंबर के बारे में। तो आप जानेंगे कि प्रत्येक कंपाउंड नंबर का क्या मतलब होता है और उनके लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वन ऑफ द लीडिंग न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर है मार्केट में और ये फ्री है। लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप लोग न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा एस्ट्रो स्कूल ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे कोर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। पर्टिकुलरली लोशु ग्रिड के कोर्स फ्री हैं, बेसिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स फ्री हैं, जॉडियक साइन जो है उससे रिलेटेड कोर्स फ्री हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ जो फ्री हैं और बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं। तो एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फ्री है और आप फ्री का कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। एस्ट्रो बेसिक के सारे कोर्सेस मैं उधर ही रखता हूँ। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड नेम नंबर कैसे कैलकुलेट होता है इस एग्जांपल से। तो इन दिस एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि नेम नंबर, कंपाउंड नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं चैलेडियन अल्फ़ाबेट के अनुसार। तो ये चैलेडियन अल्फ़ाबेट का वैल्यू है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं AIJQI, इसका वैल्यू 1 होता है, BKR का 2 होता है, CGLS का 3 होता है, लाइक दैट PF 8 होता है। 9 के लिए हम लोगों के पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अगर हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं जयंत कुमार वत्सा के लिए, तो जयंत का नाम डालिए, अगर सारे वैल्यू को प्लेस करते हैं, J के लिए 1, A के लिए 1, Y के लिए 1, A के लिए 1, N के लिए 5, T के लिए 4, तो यहाँ वाले चार्ट से तो टोटल 13 आता है। तो कुमार के लिए उसी तरह 15 आता है, वत्सा के लिए उसी तरह 18 आता है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 46 आता है। तो हमारा जो नेम नंबर है वो 46 है और सिंगल डिजिट में वो 1 कहलाता है। तो हम इसी 46 को हम लोग कंपाउंड नेम नंबर कहते हैं और सिंगल डिजिट में उसको हम लोग 1 कहते हैं। तो क्विकली देखते हैं, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं cosmic.astrobasic.com पे, तो न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, जब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो अंडर चैलेडियन टैब आपका जहाँ पे सारे नंबर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे कंपाउंड नंबर 46 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में आ, दिखाया जाता है। डिस्क्राइब यू एज ए क्राउन हेड, इट मींस दैट यू कैन अचीव क्राउन विद इफेक्टिव यूज ऑफ इंटेलिजेंस प्रूडेंस। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं अगर आप लोग मेरा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो। इसके अलावा भी सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, भाग्यांक, मूलांक, नेम नंबर 1, तो 1 का फिर क्या मतलब है, तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जो है मिल जाएंगे। नेम नंबर 25 टोटल अगर आप करते हैं तो 7 पे आता है। स्टार्ट विथ 2 विथ फुल इमेजिनेशन, कोऑपरेटिव, सपोर्ट। 5 जो है एंड ऑफ द डे सक्सेस लेकर के आता है। लेकिन 2 और 5 का जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा हारमोनियस नहीं है, मतलब वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाता है। तो इसलिए 25 में जो 7 आता है ये सक्सेस तो देता है लेकिन इनिशियली सक्सेस नहीं देता है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल देता है, लास्ट में जाकर के इनको सक्सेस मिलता है। तो इनिशियली इनका कोई भी काम रहता है या लाइफ रहता है वो थोड़ा स्ट्रगलफुल रहता है, लेकिन एंड में जाकर उनको रेस्पेक्ट और सक्सेस मिलता है। नेम नंबर 25 वाले लोगों का जो है, कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आते हैं उनको, जैसे कि एक एग्ज़ाम देना रहता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रायल्स चलते रहता है उनका, उसको वो
पास करते हैं, कंक्वेयर करते हैं, तब जाके उनको एंड में जाकर के सक्सेस मिलता है। तो जो पाथ है वो डिफ़िकल्ट होता है, बट एंड रिजल्ट फिर भी अच्छा ही होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट में जो सक्सेस मिलता है वो इनके लिए जो है कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। इनको पता है कि स्ट्रगल है, लेकिन जब वो उस स्ट्रगल को पास करके सक्सेस पाते हैं तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई हो जाता है। उनका स्पिरिचुअल ट्रुथ जो है उनको पता चलता है, वो स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट होते हैं। और जो उनको ये भी पता चलता है कि उनके बुरे टाइम में कौन उनका अपना था, कौन पराया था, कौन लोग उनको सपोर्ट कर किए थे, कौन लोग नहीं। तो ये भी उनको जज करने का मौका मिलता है। तो एक सेंस में ये स्ट्रगल जो है उनके लिए फ़ायदे का ही चीज़ रहता है, लेकिन अगर अदर पर्सन के व्यू से देखें तो वो स्ट्रगल जैसा शो होता है। नेम नंबर 25 वाले लोग को लोग जो है एक ऐसा बंदा समझते हैं जो कि पूरा क्लियर थॉट रखता हो, पूरा रिसर्च माइंडेड हो, और जो कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए एक सेल्फ डिसिप्लिन करके जो अचीव करना रहता है ऐसा। तो ये लोग बहुत ही कोशिश करते हैं कि अपना स्टैंडर्ड जो है हाई सेट करें, और उस स्टैंडर्ड को पाने के लिए जो भी डिसिप्लिन होता है या जो भी हार्ड वर्क होता है वो उस चीज़ को करते हैं। क्योंकि लोगों के सामने इनका इमेज रहता है कि ये जो बंदा है बहुत क्लियर थॉट, गोल ओरिएंटेड और अचीव करने वाला बंदा है। कहा जाता है कि जैसे सोना जो है जो हम लोग देखते हैं उसको बहुत ज़्यादा हीट के थ्रू, सुनार का जो है हथौड़े के थ्रू जो है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। तो मतलब उसका जो सोना जो फाइनली बनता है वो बहुत हार्ड प्रोसेस से होकर के गुजरता है। तो कहा जाता है कि ऐसे लोगों का जो आउटपुट है लाइफ जो है एंड में वो बिल्कुल गोल्ड के तरह ही होते हैं। लोग इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जानते हैं, एक अच्छा समझते हैं, लेकिन जो इनका पाथ होता है वो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग महान नहीं होते हैं, परिस्थितियाँ महान होती है। क्योंकि जब वो आदमी उस परिस्थिति से गुजरता है तो हम लोग कहते हैं कि वो बहुत ही महान था। तो इन लोगों का लाइफ भी ऐसा ही रहता है। इन लोग के सामने सिचुएशंस ऐसे होते हैं, पाथ ऐसा रहता है कि इनको हार्ड वर्क उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, और जब एक बार वो उसको क्रॉस करते हैं तो हम लोग इनको बहुत ही नोन और रेस्पेक्टेड जैसे लोग समझते हैं। ऐसे लोग मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे लोग जो है ज़्यादातर हवाई यात्रा करते हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हैं, या फिर फॉरेन में भी थोड़े दिन डेफिनेटली स्टे करते हैं। इन लोगों का बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ये लोगों को अच्छे से गैदर कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का जो है वाता रिलेटेड डिजीज़ जो है पाया जाता है, जोड़ वाला जो दर्द है वो पाया जाता है। ऐसे लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं, लेकिन इमोशन वाला पार्ट जो है थोड़ा सा हो सकता है कि कम रहे, लेकिन अदरवाइज ये लोग अट्रैक्टिव रहते हैं और लोगों को गैदर करने में एक्सपर्ट होते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि नेम नंबर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो ये आपका कॉल है। लेकिन 7 में यूजुअली रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा जाता है, तो पहला प्रेफरेंस तो नहीं होगा कि ये नंबर आप रखें। बट क्योंकि पाथ भी डिफ़िकल्ट है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, तो बट एंड में सक्सेस मिलता है हाई लेवल का, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस कंपाउंड नेम नंबर के बारे में। अगर आप इस नंबर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा लाइफ पाथ नंबर का वीडियो ज़रूर देखें। इस या तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर बेस्टर है कि आप आई आइकन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो सेंड मी ईमेल jayantkumar@astrobasic.com पे। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टिंग कराना चाहते हैं, नेम एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrobasic.com पे, या फिर आप मेरे वेबसाइट जाइए astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए। आप मुझसे सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। मैं आजकल
बहुत छोटे छोटे रील्स बना करके इंस्टाग्राम पे देता हूँ, जिसमें मैं अलग अलग टिप्स और अलग अलग सजेशन, रेमेडीज़ और बहुत सारे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स जो है उधर ही डालता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।